हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। जब एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें थोड़ी उम्मीद थी कि चलो अभी आने वाले टाइम में और रिज़ल्ट आने हैं तो उसमें हमारा सिलेक्शन होगा या अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अभी बैक टू बैक रिज़ल्ट आए और बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार सिलेक्शन भी हुए और बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन नहीं हो पाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर बहुत परेशान हैं, बहुत फेलियर देखा सर, 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतना फेलियर देख लिया कि अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि गिव अप कर दें या तैयारी छोड़ दें या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लें। देखो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे तो भी वही मेहनत लगेगी, वही रास्ता तय करना पड़ेगा। और रही बात जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी आए, एक दो एग्ज़ाम दिए और सिलेक्शन हो गया। उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत फेलियर देखा, बहुत एग्ज़ाम दिए, लेकिन और फाइनली उन्हें सफलता मिली। वो क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। किसी और को भरोसा रहे ना रहे, किसी को क्या लगता है कि आप कितने एग्ज़ाम दे चुके। बहुत सुनने को भी मिलता है कि यार क्या कर रहे हो, इतने एग्ज़ाम दे रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, कहाँ कमी रह रही है। लेकिन आपको भरोसा है कि हम सिलेक्शन पा सकते हैं, तो वो मैटर ही नहीं रखता है कि आपने कितना फेलियर देखा, कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं। बस यही देखने को मिलता है कि आपने सफलता पा ली क्योंकि आपको खुद पर भरोसा था, आपने मेहनत की। देखो, टाइम क्यों लग जाता है ज़्यादा, कभी कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, तो सही डायरेक्शन पे आते आते वो टाइम निकल जाता है। तो हमें लगता है कि यार इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, इतना फेलियर देख लिया। और ये स्वाभाविक है कि जब मन में वो फीलिंग आने लगती है कि यार गिव अप कर दें या तैयारी कर दें। लेकिन जब आपका जो विश्वास इतना मजबूत होता है ना, कि जो आपकी मन में फीलिंग आती है वो कुछ टाइम के लिए होती है, फिर वही आपका जो मजबूत और जो आपका दृढ़ विश्वास रहता है, फिर आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो और फिर आपको मंजिल वो मिल जाती है जो आप पाना चाहते हो। अभी आपने कल देखा, इतिहास बनते हुए देखा, जब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने सीरीज जीती, टेस्ट सीरीज। और जो लास्ट टेस्ट मैच में हुआ वो आपने देखा ही होगा कि कितने सीनियर खिलाड़ी थे जो छोटे थे। अगर 11 खिलाड़ियों को देखा जाए तो उसमें से 2 या 3 खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए जो सीनियर थे, बाकी सब नए खिलाड़ी थे जिन्हें इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था कि। और ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, ऑस्ट्रेलिया की पिच पर। और अगर देखा जाए तो 5वें दिन की पिच। और आपको पता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया के कोच थे वो पिच को देख रहे थे और पिच में क्रैक थे, 5वें दिन की पिच थी। तो वो मुस्कुरा रहे थे कि यार नए खिलाड़ी हैं, कैसे वो उस पिच पर खेलेंगे, तो हमारा जीतना तय है, हमारा जीतना तय है। लेकिन जो खिलाड़ियों का जो दृढ़ विश्वास था, जुनून था कि नहीं हम कर सकते हैं, तो उन्होंने इतिहास भी बदल दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई एसबीआई पीओ नहीं निकाल सकता, कोई आईबीपीएस पीओ नहीं निकाल सकता या आरबीआई का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। कोई मैटर नहीं रखता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने इंटेलिजेंट नहीं हो। कोई मैटर नहीं रखता कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंटेज थे, इंटर में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने थे, आपने कितनी पढ़ाई पहले की। मैटर रखता है अभी कितनी मेहनत आप कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं रही पहले, लेकिन वो आई बी पी एस पी ओ उनका सिलेक्शन हुआ है, एस बी आई पी ओ में सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट जॉब भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिले। वो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी भी वो लगातार फेलियर देख रहे हैं और अभी तक वो मेहनत में लगे हैं। तो यहाँ ये मैटर नहीं रखता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप उसके काबिल हो कि नहीं, ये रखता ही नहीं। आप में कितना दृढ़ विश्वास है वो मैटर रखता है। अगर आपको पता है कि हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। और बहुत सारे जब हम उदास होते हैं, जब हमें फेलियर देखने को मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। कितने टाइम तक आप मोटिवेट रहोगे? जब तक आप सुन रहे हो या उसी दिन या 1 2 दिन, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि आपके आसपास जो आपको मोटिवेशनल चीज़ें देखने को मिली हैं, जो लोगों ने करके दिखाया है, वो मैटर रखता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कठिन रास्ता तय किया, मुश्किलों भरा रास्ता उनका रहा, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी, उनका विश्वास
बहुत मजबूत रहा और सफलता पाई। वो चीज़ मोटिवेट करती है, वो चीज़ हमें उस चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए। अभी हम आपको एक एग्जांपल बताएं जो मैंने खुद देखा है। दो स्टूडेंट्स थे, बैंकिंग की तैयारी करते थे। तो एक के प्री बिल्कुल नहीं निकलते थे, लगातार प्री निकल ही नहीं रहा है, और एक जो दोस्त था उसके लगातार क्या कहते प्री क्वालिफाई होते थे, मेंस एग्ज़ाम देता था लगातार। तो जो लेकिन प्री जिसका क्वालिफाई नहीं होता था वो मेंस का साथ में साथ पढ़ता था, मतलब मेंस का भी साथ में पढ़ता था। तो जो दूसरा दोस्त था वो कहता था कि यार तुम यार प्री तुम्हारा निकल नहीं रहा, तुम मेंस पर फोकस कर रहे हो, तुम प्री पर फोकस करो जिससे कि तुम्हारा प्री क्वालिफाई हो, तब तो आप मेंस के पढ़ पाओ। लेकिन वो मुस्कुरा देता था और मेंस में अपना लगा रहता था। तो उसका अभी 2019 की बात कर रहे हैं, LIC असिस्टेंट और RRB PO क्वालिफाई हुआ, और आप विश्वास नहीं मानोगे, दोनों एग्ज़ाम उसके क्वालिफाई हुए। दोनों एग्ज़ाम LIC असिस्टेंट भी और RRB PO भी। जब उससे पूछा यार तुम्हारे प्री भी क्वालिफाई नहीं होते थे और तुम मेंस मतलब कि और तुमने 2 मेंस तुम्हें देने को मिले और तुम दोनों मेंस में तुम यार क्वालिफाई कर गए कैसे? तो उसने एक ही जवाब दिया कि हमने इतना फेलियर देख लिया ना, तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि कितना भी अच्छा एग्ज़ाम चला जाए कि वो मेरा क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। और अगर हम उसी रिज़ल्ट का वेट करते कि प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, उसका टाइम ही कितना मिलता है, 12, 15, 18 दिन, उसमें मेंस की तैयारी नहीं होती। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं पहले से तैयारी करूँगा, और अगर मुझे मौका मिला तो मुझे ये भी पता था कि मुझे यही मौके मिले हैं। इसमें अगर इस मौके को हमने बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से हमें वो फेलियर देखना पड़ेगा, फिर मैं पता नहीं प्री क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए हम पहले से तैयारी करते रहे। और जो दूसरा दोस्त था वो भी तैयारी कर ही रहा है। तो ये चीज़ मोटिवेट करती है, ये चीज़ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि देखो कि इतना फेलियर देखने के बाद जो मजबूत अपना विश्वास था वो आपको सफलता की मंजिल पर ले गया। तो उदास होना स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि यार सबको बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्ट्रगल देखना पड़ता है, बहुत कठिन रास्ते तय करने पड़ता है। काफ़ी लोग गिव अप भी कर देते हैं। तो क्या होगा इससे, गिव अप से क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई के मामले में ही आपको कठिनाइयाँ देखने को मिली तो आपने गिव अप कर दिया। ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जिसमें आपको कठिनाइयाँ देखने को मिलेंगी, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, या और भी चीज़ें हों। कहाँ गिव अप करोगे? लेकिन आप इसमें गिव अप नहीं करोगे, इसी मजबूत इरादे से आप आगे बढ़ते चलोगे और आपने सफलता पा ली, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही देखने को मिलेगा। और आगे जब चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी तो आप उसको अच्छे से आप हैंडल भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ हो। तो आपको उदास हो, लेकिन आप आगे देखिए कि हमारे कितने दरवाजे खुले हैं, हमें कितनी मेहनत अभी करनी है, और हमें किस दिशा में हमें चलना है, मंजिल हमारी कितनी दूर है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, और मुझे विश्वास है, आपका विश्वास जो है ना खुद पे, वो आपको 100% सफलता दिलाएगा। बाकी मेहनत कीजिए, और मैं बिल्कुल इंतज़ार करूँगा कि आप जो अभी आप उदास हो, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, इतना फेलियर देखने को मिल रहा है, जब आने वाले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आएंगे ना, आप खुद कमेंट करके बताओगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। जो मेरा विश्वास खुद पे था, फाइनली आज मुझे सफलता मिल गई। तो दोस्तों बस मेहनत करो, 100% आपको सफलता देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर मुझे सिलेक्शन मिल गया, सर मुझे मेरे सफलता मिल गई। तो क्या कमेंट देख के क्या लगता है कि भाई का सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके पीछे कितना कठिन सफ़र तय किया है, उससे बेटर कोई नहीं जान सकता। ऐसा नहीं है कि वो नया स्टूडेंट्स है या पहले ही एग्ज़ाम था तो क्वालिफाई कर गया। बहुत सारे स्टूडेंट के जो कमेंट आते हैं उनमें 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स भी होते हैं। बस हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि हम सिर्फ कमेंट पढ़ते हैं कि भाई सिलेक्शन हो गया। जब स्टोरी पढ़ते हैं तब समझ आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत भावुक स्टोरी भी होती है कि कितना स्ट्रगल देखा, उसके बाद सफलता मिली। तो दोस्तों आपको हार नहीं माननी है। आप हार मान लोगे तो ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। जिसने मन से हार मान ली ना, तो कितनी भी कोशिश करते रहो सफलता नहीं मिलती। लेकिन आपने मन से हार नहीं मानी तो आप
आपको 100% सफलता भी मिलेगी और सफलता के बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कब से तैयारी कर रहे थे या कितना आपने स्ट्रगल देखा। ये देखेगा कि देखो आपको सफलता मिल गई और जो आपका टाइम निकल चुका 3 साल 4 साल जो आपने फेलियर देखा वो वेस्ट नहीं जाएगा। उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेट होंगे कि देखो भाई 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा था, इतना स्ट्रगल देखा, इतना कठिन सफ़र तय किया और फाइनली उन्होंने क्या कहते सिलेक्शन ले लिया। तो वो चीज़ वेस्ट कभी नहीं जाती है। दोस्तों आप बिल्कुल लगे रहिए पढ़ाई में, 100% आपको सफलता मिलेगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।